आती है हमारे सामने इफ एल्स के अंदर ही कि अब अगर सपोज करो मेरे पास में एक कंडीशन तो मैंने चेक कर ली, अगर मेरे पास में मल्टीपल कंडीशन हुई तो मतलब कंडीशन फिर कंडीशन फिर कंडीशन इस तरीके से कंडीशन हुई तो मल्टीपल कंडीशन तब क्या करोगे आप? तो तब के लिए बता दे तब क्या करोगे आप, राइट? तब क्या करोगे आप? तब की पॉसिबिलिटीज बताने तब क्या करो। देखो सबसे पहले काम करते हैं अपना VS कोड खोल लेते हैं, अपना ना VS कोड खोल लेते हैं। VS कोड ये रहा VS कोड। क्या बात है, आज खुल क्यों नहीं रहा भाई? देखो ये कल इफ एल्स की चल रही थी, अब इसमें ये काम करते हैं, इसको करते हैं कमेंट आउट और इसी में चलाते हैं अपनी इफ एल्स की सीरीज को आगे। अब सपोज करो आपको ना क्या करना है, आपको करना ये है कि आप क्या करोगे यहाँ पे, मैंने बोला कि जैसे इफ एल्स लैडर होता है, इफ एल्स लैडर का मतलब क्या होता है? देखो इफ एल्स यहाँ पे लिखते हैं इफ एल्स लैडर्स, ठीक है, लैडर्स इसको बोलते हैं इफ एल्स लैडर। इफ एल्स लैडर का मतलब क्या होता है कि जहां पे आपकी मल्टीपल कंडीशन होती है ना, मल्टीपल कंडीशंस, ठीक है, जहाँ पे मल्टीपल कंडीशन होती है। जैसे मान के चलो कि मैंने बोला आपको कि आपकी एक कंडीशन है, उसके बाद फिर दूसरी कंडीशन है, फिर तीसरी कंडीशन है, फिर चौथी कंडीशन है, तो आपकी मल्टीपल कंडीशन हो रही है, तो वो चीज है, ठीक है। तो वो आपको चेक करनी थी, अब क्या करोगे आप उसके बारे में, कैसे करोगे उसको देखते हैं। एग्जाम्पल लेके बताते हैं आपको आज, ठीक है, एग्जाम्पल लेके बताते हैं, एग्जाम्पल से करेंगे हम लोग। हर चीज का एग्जाम्पल चल रहा है हमारा, हर चीज में एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग और इसमें भी एग्जाम्पल लेते हैं। देखो पहले स्टेट वो बताते हैं इसका सिंटेक्स क्या होता है। सिंटेक्स होता है आपका इफ के बाद में आप कंडीशन लिखते हैं, राइट। कंडीशन के बाद में आप लगाते हैं इंडेंटेशन के बाद में क्या लिखते हैं आप? स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या लिखते हैं आप? स्टेटमेंट। ये मेरी एक कंडीशन पूरी हुई। अब देखो आपको दूसरी कंडीशन लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? दूसरी वाली कंडीशन लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? एलिफ लिखना पड़ेगा। एलिफ का मतलब होता है कि इसके बाद में एक और कंडीशन है। एलिफ का मतलब क्या होता है कि एक और कंडीशन है, वो मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी कंडीशन आती है आपकी, कंडीशन, ठीक है, कंडीशन। तो यहाँ पे क्या करोगे आप? एक और कंडीशन पुट करोगे, जो भी आपकी कंडीशन होगी वो आप पुट करोगे, राइट। अब यहाँ पे भी आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, जो भी इस कंडीशन के अंदर आएगा ना वो आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दी, राइट। अब एक और काम करना पड़ेगा। अब जैसे एक और कंडीशन हुई आपके पास में, एक और कंडीशन ले लेता हूँ एलिफ। तो जितनी भी आपके पास में कंडीशन हो, जैसे 10 कंडीशन हो तो आपको एलिफ एलिफ करके लिखना है, ठीक है, एलिफ एलिफ करके लिखना है, ठीक है। आपके पास में जितनी भी कंडीशन हो वो आप लिखोगे किस तरीके से? एलिफ एलिफ करके। यहाँ पे कंडीशन लिखते जाओ, स्टेटमेंट लिखते जाओ। लास्ट में क्या करोगे आप? लास्ट में एक एल्स लगाओगे। एल्स में जो भी आपको स्टेटमेंट प्रिंट करानी है वो बता दो उसको। क्या करोगे? यहाँ पे भी स्टेटमेंट आता है एलिफ में, जैसे हमने कल बताया था। तो ये आपका क्या होता है? ये आपका होता है इसका सिंटेक्स जो आप इफ एल्स लैडर में यूज करते हैं। क्या करते हैं आप? इफ, ठीक है, इफ के बाद एलिफ, एलिफ के बाद फिर एलिफ। अगर आपकी कंडीशन मल्टीपल है तो यहाँ पे एलिफ में ना एन कंडीशन आ सकती है, मतलब कितनी भी, जितनी आप लेना चाहो उतनी कंडीशन ले सकते हो। यहाँ पे कोई वो नहीं है कि कोई लिमिटेशन हो आपकी। यहाँ पे आप जितनी कंडीशन लेना चाहो उतनी कंडीशन ले सकते हो, राइट। यहाँ पे जितनी कंडीशन यहाँ वैसे करियो, जूम करना है, अच्छा ठीक है। देखो अब सही है अमन, अब सही है जूम, और लो जूम, ठीक है, अब सही है ना जूम, अब सही है ना जूम। गर्मी बहुत है आज, ठीक है। ये आपकी कंडीशन होती है। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ और उससे आप क्लियर करोगे, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल बेसिकली कह लेते हैं मल्टीपल कंडीशन जब यूज करते हैं हम लोग, तब हम इफ एल्स लैडर का यूज करते हैं मल्टीपल कंडीशंस के लिए। आप देखिए आप क्या करना है आपको, जैसे मैंने कहा कि नंबर, एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं नंबर, ठीक है। मैंने बोलिया नंबर, उसके बाद में नंबर की वैल्यू दे दो कोई भी, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करो, कंडीशन लगाओ। मैंने बोला नंबर अगर बड़ा है किससे? 10 से,
स्टेटमेंट पूरी हुई। अब क्या करना है, इसमें प्रिंट करना है कि नंबर ग्रेटर है 10 से। ठीक है, नंबर ग्रेटर है 10 से। ठीक है, नंबर ग्रेटर है 10 से। अब आते हैं दूसरी कंडीशन पे। अब आते हैं दूसरी कंडीशन पे। एलिफ लिखो, एलिफ। एलिफ के बाद में एक और कंडीशन लिखो। क्या लिखना है, नंबर छोटा है या फिर कह लें बड़ा है 5 से। तब क्या करोगे, तब क्या करोगे, प्रिंट कर लिखोगे। उसके बाद में स्टेटमेंट लिखोगे कि नंबर इज लेस देन 5। ठीक है, या फिर ग्रेटर देन 5 लिखते हैं, ग्रेटर देन 5। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे इस तरीके से आप कंडीशन लगाओगे, उसके बाद में एक एल्स और लगाओगे। एल्स लगाओगे, एल्स में क्या करोगे आप, एल्स में कुछ भी मत लिखो, और एल्स में लगाना चाहो तो लगा सकते हो, एल्स में लगाना चाहो लगा सकते हो, लेस देन 5। ठीक है, अगर आपका जो नंबर है वो 5 से छोटा हुआ तो 5 से छोटा आ जाएगा, लेस और इक्वल आएगा। देखो रन करा के देखते हैं क्या आंसर आना चाहिए। नंबर इज ग्रेटर देन 5, क्यों, क्योंकि 5 से बड़ा है ना आपका नंबर, 5 से बड़ा है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ये वाली तो फॉल्स हो जाएगी। क्यों, क्योंकि नंबर छोटा है किससे, 10 से, तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। तो उसने दूसरी वाली कंडीशन चेक की कि अच्छा इसको चेक कर बताओ, करके बताओ कि नंबर क्या है। तो इसने बोला कि जो नंबर है आपका वो 5 से बड़ा है। ठीक है, नंबर इज ग्रेटर देन 5। उसके बाद में एक और कंडीशन है, अगर 5 से भी छोटा हुआ तो लेस देन है फिर 5 से, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो दोबारा रन करते हैं इसको। देखो लेस देन वो सॉरी ग्रेटर देन 5 आ रहा है ना, इस तरीके से। अब मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ, मैं इसकी वैल्यू चेंज करके लिखता हूँ 11। मैंने 11 लिखा। अब देखो क्या होगा, अब कह रहा है कि नंबर इज ग्रेटर देन 10, क्यों, क्योंकि 10 से बड़ा हो गया मेरा। अब देखो, ठीक है, 10 से बड़ा हो गया मेरा। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, रन करा सकते हैं। देखो यहाँ पे कंडीशन मल्टीपल होती है, ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई, और भी कंडीशन लेना चाहो तो और कंडीशन ले लो। जैसे मैंने बोला एलिफ और नंबर इक्वल्स टू कोई भी नंबर ले लो 3। ठीक है, मैंने कोई भी नंबर लिया 3। प्रिंट कर लो, प्रिंट नंबर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब देखो अगर मैं कोई नंबर दे दूं 0 तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीपल जो कंडीशन आपकी ट्रू होती है ना, उस स्टेटमेंट को ये प्रिंट कर देता है। जो कंडीशन आपकी ट्रू होगी वो वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। देखो लेस देन 5 बता रहा है, क्यों बता रहा है, क्यों बता रहा है लेस देन 5, लेस देन 5 क्यों बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 है, 3 से कंपेयर होगा वो। ठीक है, तब आएगा आपका नंबर इक्वल्स टू 0। 0 करना था, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है 0। ठीक है, 0 करना था। अब देखो आप रन करा के देखते हैं, अब आके आ रहा है नंबर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस तरीके से। तो आप इस तरीके से ना मल्टीपल कंडीशन यूज कर सकते हो। एलिफ, एलिफ, फिर और कंडीशन लगाना चाहो तो एलिफ, फिर और कंडीशन लगाना चाहो तो एलिफ। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करोगे, मल्टीपल कंडीशंस का यूज करोगे। ठीक है, मल्टीपल कंडीशंस का यूज करोगे। आया समझ में, आया समझ में कुछ, आप लोगों को समझ में आया कुछ कि मल्टीपल कंडीशंस कैसे यूज कर रहे हैं हम लोग। जैसे इफ एल्स यूज कर रहे थे, इफ एल्स यूज कर रहे थे वैसे ही सेम। अरे यार ये मैसेजेस से बहुत परेशान हूँ, मुझे डिसेबल करना पड़ेगा मैसेजेस ये। दीपिका क्या हुआ, दीपिका क्या हुआ बताओ, क्या बात है बताओ। माइक्रोफोन ऑन कर देते हैं, बोलो दीपिका, माइक्रोफोन ऑन करके बोलो। टाइप करने में टाइम लगता है और टाइम भी वेस्ट होता है। सर इसमें आपने जब 0 दिया तो उसमें 5 वाली कंडीशन भी तो ट्रू हो रही थी, लेस देन 5। देखो अब वहां पे क्या एक दिक्कत थी, एक क्या दिक्कत थी वहां पे, देखो यहाँ पे कंडीशन लेस देन 5 तो है, लेकिन अब वो आगे भी चेक कर रहा है उस कंडीशन। देखो यहाँ पे क्या होता है, लाइन बाई लाइन में एग्जीक्यूट करता है। जैसे मैंने आपको बोला था कि इंटरप्रेटर में क्या होता है, आपकी लाइन वाले कंडीशन जो है ना एग्जीक्यूट होते हैं। उसने ये वाली कंडीशन चेक की, ये फॉल्स बैठी, ये वाली कंडीशन चेक की, ये भी फॉल्स बैठी होगी। उसके बाद फिर वो इस पे आया। ठीक है, अब देखो ये अगर मान के चलो ये वाली कंडीशन मेरे पास नहीं होती, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, तब रन करके दिखाता हूँ, तब ये क्या कहेगा, तब ये कहेगा लेस देन 5 है। देखो लेस देन 5 है, क्यों, क्योंकि वो लेस देन 5 है, 0 है, छोटी है 5 से। लेकिन अगर मैं इसको कमेंट इन कर दूं और तब रन करूंगा, तब क्या होगा, तो आपके सामने एक कंडीशन बैठी है, वो सेटिस्फाई है ना कि ये वाली। अब यहाँ पे हमें काम चलाना पड़ रहा है, लेकिन ये सेटिस्फाई ज्यादा हो रही है, ये वाली छोड़ दी फिर।
ठीक है, जो कंडीशन आपकी एक्सेप्ट कर रहा है वो कौन सी है, 0 वाली, ठीक है। अब जैसे कहते हैं ना काम चलाने लायक हमें बस मिल गया है, तो वही चीज है। अब यहाँ पे काम चलाने लायक लेस देन 5 उसने बोल दिया, लेकिन अगर उसको मिला उसके इक्वल का, तो उसने भी कहा ठीक है ये इक्वल ले लो, जब मेरे पास में मौजूद है वो, मेरे पास में अवेलेबल है वो, तो वो ले लो ना फिर, जो मेरे पास में कंडीशन अवेलेबल है। आप क्यों फिर काम चला रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये है। और समझ में आया ना, ठीक है। देखो इफ एल्स लेटर होते हैं इस तरीके से, आप मल्टीपल कंडीशन यूज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, उसका करते हैं। देखो अभी का एक और प्रोजेक्ट बना, छोटा सा प्रोजेक्ट बना के दिखाता हूँ मैं आपको, एक और प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ छोटा सा, ठीक है। जैसे सपोज करो मुझे ना क्या निकालने हैं, मुझे परसेंटेज के बेस पे ये बताना है कि मेरी रिवीजन कैसे डिवीजन है, डिवीजन है, वो मुझे बताना है, राइट। तो देखो सबसे पहले आपको पता है कि अगर 60 से ऊपर होता है, ठीक है, नंबर जो भी आपके मार्क्स हैं, मार्क्स ग्रेटर होते हैं किससे, 60 से, तो क्या होता है आपका फर्स्ट डिवीजन होता है, राइट। ये होता है ना, यही तो होता है ना यूपी बोर्ड में आपका। फिर आपके मार्क्स अगर लेस देन है किससे, किससे 45 से, तब क्या होता है आपका सेकंड डिवीजन होता है, ठीक है, सेकंड डिवीजन होता है। और अगर आपके मार्क्स जो है 30 से नीचे है, 33 जो होता है ना 33, तो अगर आपके उससे नीचे में, तो क्या होगा फिर वो थर्ड डिवीजन हो जाएगा आपका, थर्ड डिवीजन हो जाएगा। उसके बाद में अगर आपके मार्क्स 33 से भी कम है, तब क्या होगा, आप तो फिर फेल हो जाएंगे, ठीक है, आप फिर फेल हो जाएंगे। आपको ये बनाना आता है, ये बना सकते हैं ना, आप तो बना सकते हैं इसको अब। सही है ऋतु। समझ नहीं आया नंदिनी, कौन सा वाला जो लास्ट में बताया वो, या फिर पहले वाला, लास्ट वाला। सर पहले वाला एक बार रिपीट कर दीजिए। ठीक है, देखो पहले वाले में क्या था, जैसे मैंने आपको बोला कि मल्टीपल कंडीशन यूज करते हैं हम लोग। मल्टीपल कंडीशन को यूज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इफ एल्स लेडर का यूज करते हैं। अगर आपको इंटरव्यूअर पूछे कि अगर मुझे मल्टीपल कंडीशन यूज करनी है, तो आप क्या जवाब दोगे उसको, कि सर अगर मुझे मल्टीपल कंडीशन यूज करनी है तो मैं इफ एल्स लेडर का यूज करूंगा। इफ एल्स लेडर, जैसे मैंने आपको बोला ना, इफ एल्स लेडर, इफ एल्स लेडर का मतलब क्या होता है कि आप मल्टीपल कंडीशन यूज कर रहे हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, कहाँ गया, देखो ये रहा, किधर गया वो, लिखा तो था, देखो इफ एल्स लेडर कहाँ लिखा था हमने, गायब भी हो गया वो, इससे पहले लिखा था, वो चला गया शायद। तो ये जो इफ एल्स लेडर होते हैं ना आपके, वो इफ एल्स लेडर का मतलब क्या होता है, मल्टीपल कंडीशन का, ठीक है, मल्टीपल कंडीशन का। अब आप मल्टीपल कंडीशन लगाते हैं तब आप इफ एल्स लेडर का यूज करते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे किया था, हमने क्या किया था, नंबर को क्या किया था, एक नंबर दिया था उसको। चलो एक और काम करते हैं, इसको समझाते हैं, ये वाला जो प्रोग्राम है ना इसको समझाते हैं आपको। देखो क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे आपको पहले सबसे पहले तो मार्क्स ही मांगने हैं, तो आप मार्क्स मांगो यूजर से कि आप अपने मार्क्स बताओ, तब मैं बताऊंगा आपको कि आप पास हैं या फेल हैं। तो आप क्या करोगे, यूजर से इनपुट लोगे, इनपुट लोगे। मैंने इनपुट लिया यूजर से, मैंने बोला कि सर अपने मार्क्स जो है ना एंटर करो जरा, अपने जो मार्क्स हैं वो एंटर करो। मैंने बोला कि एंटर योर मार्क्स, ठीक है, एंटर योर मार्क्स, ठीक है नंदी, ये इस तरीके से हो गया। अब ठीक है, कंडीशन लगाते हैं, इफ अगर मार्क्स लेस देन है 60 से, ठीक है, लेस देन क्या करते हैं, ग्रेटर देन करते हैं ना पहले, ग्रेटर देन है 60 से, तब क्या होगा, फर्स्ट प्रिंट करते हैं इसको, फर्स्ट, ठीक है, आप फर्स्ट आएंगे। और अगर मेरे 45% हुए तो मार्क्स ग्रेटर देन 45, ये हुआ ना, ग्रेटर देन 35, तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब आप करोगे प्रिंट सेकंड, ठीक है। आपने ये भी कंडीशन लगा दी। अगर मेरे मार्क्स 33% से कम हुए तो मार्क्स लेस देन हुए 33 से, लेस देन हुए
33 से, या फिर ग्रेटर देन करते हैं 33 से, ग्रेटर देन 33, ठीक है। तब क्या होगा, तब आप कहोगे कि प्रिंट थर्ड, आप थर्ड आ जाए। उसके बाद में लास्ट में एल्स लगाओगे। आप एल्स लगाने में क्या करोगे, एल्स में क्या लिखोगे, प्रिंट यू आर फेल, ठीक है, यू आर फेल। देखो प्रोग्राम बन गया इस तरीके से, ठीक है। ये आपका प्रोग्राम बन गया। क्या करा आपने, इसमें यूजर इनपुट लिया, आपने बताया कि मार्क्स अगर 60 से ज्यादा हैं तो फर्स्ट आएगा, 45 से ज्यादा है सेकंड आएगा, और 33 से ज्यादा है तो थर्ड आएगा, और अगर 33 से कम है तब तो फेल है बेटा, ठीक है। इस तरीके से अब इसको रन करा के देखोगे तब क्या होगा, देखें, देखो रन करा के देखते हैं, ठीक है। देखो मैंने एग्जीक्यूट कराया इसको, देखो रन हो गया। वो पूछ रहा है मार्क्स बताओ मुझे, मैंने बोला कि मेरे 61% है। अब देखो बोल रहा है फर्स्ट डिवीजन आई आपकी, ठीक है। दोबारा रन कराते हैं। अब वो पूछ रहा है कि मुझे अपने मार्क्स बताओ, मैंने बोला कि 43% है, ठीक है। बोल रहा है थर्ड आए हैं। अब थर्ड क्यों आए हैं, क्योंकि 45 से कम है ना, तो 45 से कम है तब क्या होता है, थर्ड आते हैं। और अगर मैंने बोला कि 45 से ऊपर है, जैसे मैंने बोला 50% है मेरे, तब क्या होगा, तब सेकंड बताएगा वो। और अगर मेरे 33% से नीचे हैं तो मैंने बोला 29 है मेरे, तो उसने बोला हाँ ठीक है चलो फेल है जाओ, ठीक है। इस तरीके से आना मल्टीपल कंडीशन यूज हो रहे हैं आपकी, आना मल्टीपल कंडीशन यूज हो रहे हैं आपकी। नंदिनी समझ में आ गया, नंदिनी समझ में आ गया, बच्चा नंदिनी, बच्चा कहाँ है ये, नंदिनी देखिए मैंने थप्पड़ मारे तो उठाना जाए, ठीक है, ठीक है ना। ठीक है ना नंदिनी, नंदिनी, हाँ देखो, नीरू आपका नाम क्या है, नीरू आपका नाम क्या है। सर नीरू ही है मेरा नेम। मैंने रजिस्ट्रेशन में तो आपका नाम देखा नहीं, रजिस्ट्रेशन में नहीं है आपका नाम। सर अभी ज्वाइन किया है मैंने 2 दिन पहले ही। तो आप रजिस्ट्रेशन कर लेते, समझ में आया आपको। जी सर अब क्लियर हुआ, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है सर बता दीजिएगा मुझे। मैं आपको लिंक सेंड कर दूँ, मेरे व्हाट्सएप पे नंबर वो भेज देना, मैसेज, ओके ठीक है। ओके सर। इसकी नोटिफिकेशंस को करते हैं ऑफ, ये बहुत परेशान करता है। नोटिफिकेशंस कहाँ है, नोटिफिकेशंस कहाँ है इसकी, ये डिवाइसेस कौन आया, कंचन भी, ठीक है। देखो अभी इसको आप समझो, मैं 2 मिनट में आता हूँ, ठीक है, 2 मिनट में आता। जब तक उसके बारे में डिस्कशन करो जो मैंने आपको दिया था, जो मैंने आपको दिया था ना उसके बारे में डिस्कशन करो। थे ऋतु को मैसेज किया किसी ने, नोबी को मैसेज किया किसी ने, तो लड़की ना प्लीज रिक्वेस्ट है लड़कियों को मैसेज ना करे, वरना ग्रुप से और कोर्स से दोनों से भगा दिए जाओगे। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हमसे पूछें, ग्रुप में पोस्ट करें, लेकिन ऐसे किसी को भी पर्सनली मैसेज ना करें, किसी भी लड़की को नहीं, लड़की को नहीं। समझ गए ना, ये जो लड़कियों को मैसेज कर रहे हैं वो किसी भी लड़की को मैसेज ना करें बिल्कुल भी। पूछना है तो आप ग्रुप पे पब्लिश करें, आपके लिए ग्रुप खुला हुआ है। कौन है ये ऋतु, कौन था यस जो जिसने मैसेज किया था, किसका नंबर है ये, मैं दिखाऊं रुको, किसका नंबर है ये,
कहाँ गई है ऋतु, कहाँ गई ऋतु? ये रही। किसका नंबर है? 766813 वो 3727। किसका नंबर है? किसी भी लड़की को मैसेज पहुंच ना जाए, किसी भी लड़की को मैसेज पहुंच ना जाए, समझे? मैं क्लास से कोर्स से दोनों से आउट कर दूंगा। और ये बात याद रखना कि मैं यूनिवर्सिटी से वैसे कनेक्टेड हूँ, तो आपको रजिस्ट्रेट तक करा दूंगा अगर मैं ऐसे परेशान करोगी इसको, क्योंकि आपकी जो कॉलेज वो है ना, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वो आ रहे हैं उसमें आपके। फिर क्लास स्टार्ट कर लिया। हाँ तनु, देखो अब आगे चलते हैं क्या देखना है अब आगे। इफ एल लेटर समझ गए ना? इफ एल्स लेटर कैसे यूज करते हैं? जहाँ पे मल्टीपल कंडीशन आते हैं आपकी, वहां पे हम इफ एल्स लेटर का यूज करते हैं, राइट? वहां पे हम क्या करते हैं? इफ एल्स लेटर का यूज करते हैं। समझ में आया इफ एल्स लेटर कैसे यूज करते हैं? अब देखो अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है ये कि आपको इफ एल्स तो समझ में आ गया। अगर आप ये कहें कि कंडीशन के अंदर कंडीशन हो तब, कंडीशन के अंदर कंडीशन हो तब, नहीं ऐसे नहीं कर सकते कीर्ति। इफ एलिफ जितनी भी एलिफ की कंडीशन लगानी है वो, उसके बाद में फिर आपको क्या करना है? फिर उसके बाद में क्या करना है? फिर लगाना है आपको लास्ट में एल्स। आप बीच में एल्स नहीं लगाओ, बीच में एल्स लगाओगे तो फिर दिक्कत होगी आपको। सर मैंने प्रोग्राम को शेयर किया था, थोड़ा चेक करना तो कहाँ पर गलती हो सकती है, वैसे सही सर मैंने एक प्रोग्राम को शेयर किया है, ऊपर करना बहुत। मैं प्रोग्राम देख लूंगा बाद में। ठीक है। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, मैं ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब क्या करना है आपको? अब एक करना है कि आप क्या करोगे, आप देखते हैं आप कि कंडीशन के अंदर, अगर कंडीशन के अंदर अभी तो आपने देखा था कि मल्टीपल कंडीशन आ रही थी। ठीक है, अब आप क्या करोगे? अब आप ये करोगे, अगर आपके पास में कंडीशन के अंदर कंडीशन आ गई, जैसे मैंने बोला कि ये वाली अगर कंडीशन ट्रू होगी तब आपकी नेक्स्ट कंडीशन चेक होगी, तब आप आगे जा पाओगे। जैसे मैंने आपको बोला कि जैसे गेम में होता है ना, गेम में होता है आप पहली स्टेज पार करोगे तब आप दूसरी स्टेज पे जाओगे, तो वहां पे कंडीशन के अंदर कंडीशन लगी होती है कि आप पहली कंडीशन पास करो, उसके बाद में आप दूसरी कंडीशन पे जाओगे। तो वही चीज हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे अगर कंडीशन के अंदर कंडीशन लगी तब क्या करोगे। ठीक है, ठीक है, कंडीशन के अंदर कंडीशन कैसे यूज करोगे, आ रहा है ना कुछ समझ में? देखो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये इंटरेक्टिव है आपका और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में लूप्स वगैरह भी आएंगे आपके, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, इसीलिए इनको बताया जा रहा है बार बार और इसीलिए इन पे टाइम दिया जा रहा है आपको। समझ में आ रहा है ना लोगों ये नेस्टेड इफ क्या होता है, जहाँ पे कंडीशन के अंदर कंडीशन यूज करते हैं हम। ये क्या लिखा है इन्होंने? एलिफ एल्स को
एलिफ एल्स और एल्स में क्या डिफरेंस है? देखो एलिफ लिखते हैं जब हम कंडीशन को एक और कंडीशन लिखते हैं। एलिफ एक लास्ट पॉइंट होता है, इफ जो है ना एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे अगर हमने यहाँ पे लिखा, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे रुक जा, मैंने यहाँ पे लिखा इफ का मतलब क्या है कि यहाँ से मेरी कंडीशन जो है ना स्टार्ट हो रही है, ठीक है। एलिफ का मतलब क्या है, बीच की कंडीशन, एलिफ है यानी बीच की कंडीशन, एल्स का मतलब है लास्ट की कंडीशन। तो ये स्टार्टिंग कंडीशन होती है दोनों, ठीक है। जो इफ है ना वो स्टार्टिंग कंडीशन होती है, एल्स होती है आपकी लास्ट की कंडीशन, जो एलिफ होती है वो आपकी बीच की कंडीशन होती है। एल्स लास्ट में यूज करते हैं। सर एल्स अपने एल्स जो है ना, स्टार्टिंग हाँ एफ से हो गया, मिडिल जो कंडीशंस होती है वो एलिफ के अंदर आ गया, फिर लास्ट कंडीशन एल्स होती है। हाँ देखो जो आपकी स्टार्टिंग कंडीशन होती है वो इफ से चालू होती है, और जो लास्ट कंडीशन होती है वो एल्स पे जाके खत्म होती है, और जो बीच की एलिफ एलिफ हम लिखते हैं वो आपकी मिडिल कंडीशन होती है, ओके सर। ठीक है। अब देखो हमने आपको बोला कि कंडीशन के अंदर कंडीशन, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जैसे आप कोई गेम खेल रहे हैं, वहाँ पे आपको कंडीशन के अंदर कंडीशन मिली, तब क्या करोगे आप, तब क्या करोगे आप, तब क्या करना है। देखो जैसे मैंने बोला कि एक कंडीशन है, एक कंडीशन के अंदर भी कंडीशन है, देखो यहाँ पे कंडीशन है, कंडीशन, ठीक है। उसके बाद में भी एक कंडीशन है इफ, उसके बाद में भी कंडीशन, यानी पहली वाली जो कंडीशन है वो ट्रू होगी तो दूसरी वाली चेक होगी, यानी आप पहली स्टेज पार करोगे तब आप दूसरी पे पहुंचोगे, ठीक है। और अगर दूसरी बार करोगे तो तीसरी पे पहुंचोगे, और आपकी और भी कंडीशन हुई तो आप वो भी लगा सकते हैं। इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ, ठीक है। नेस्टेड इफ, इसको लिखते हैं हम नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ एल्स, इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स, यानी कंडीशन के अंदर कंडीशन होती है ना आपकी, उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स, ठीक इस तरीके से। और उसके बाद में देखो आप यहाँ पे एल्स लगाओ, ठीक है, वो भी लिख सकते हैं, नहीं लगाओगे तो वो भी दिक्कत नहीं है, लास्ट में लिख दो एल्स, इस तरीके से लिख सकते हैं। उस पे लिखो, उसके बाद में यहाँ पे स्टेटमेंट, ठीक है, वो आप स्टेटमेंट लिख दो। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, कंडीशन के अंदर फिर कंडीशन के अंदर कंडीशन, तो इस तरीके से हम कंडीशन के अंदर कंडीशन लगा रहे होते हैं। सर फुल प्रोग्राम आप कैसे कमेंट आउट करते हैं? अगर वीएस कोड यूज कर रहे हैं ना, तो वीएस कोड में क्या करना पड़ता है आपको, वीएस कोड में सिलेक्ट करो पूरा, कंट्रोल दबाओ, फॉरवर्ड स्लैश दबाओ, आपका पूरा जो कोड है ना कमेंट आउट हो जाता है, पूरे तो कमेंट आउट है ना, पूरा हो जाता है। एंड कीवर्ड ऑपरेटर यूज होता है इसमें। सर आपने क्या बोला, कुछ सुनाई नहीं दिया हमें। हमने बोला नंदिनी कि जैसे कंडीशन के अंदर कंडीशन अगर हम लगाते हैं ना, जैसे हमने बोला जैसे गेम में होता है ना कि आप पहली स्टेज पार करोगे तब आप दूसरी पे पहुंचोगे, जब आप दूसरी स्टेज पार करोगे तब आप तीसरी पे पहुंचोगे, तो जैसे कंडीशन के अंदर कंडीशन आते जाते हैं आप उन कंडीशन को सॉल्व करते जाते हैं, ठीक है। जैसे गेम में होता है ना, आप पहली स्टेज पार करो, अगर आपने पहली कर ली तो आप दूसरी पे जाओगे, अगर वो ट्रू हो गई तो फिर तीसरी पे जाओगे, अगर तीसरी पार हो गई तो चौथी पे जाओगे, इस तरीके से जाते हैं ना, इस तरीके से करते हैं ना, कंडीशन के अंदर कंडीशन होते हैं। अर्पित ये अपना माइक्रोफोन ऑफ करो, ठीक है। नंदिनी सर किसी का माइक्रोफोन ऑन है, हाँ वो ऑफ कर दिया हमने। जी इफ की हर कंडीशन में गेट दिया जाता है स्टार्टिंग में, ये क्या है गैप, गैप मतलब गैप की बोल रहे, कैफे में क्या बोल रहे हैं ये, स्पेस, अच्छा स्पेस, ये भी बड़े कमाल के लोग हैं, गैप को गैप बोल रहे हैं। ये बड़े कमाल के लोग हैं। गैफ बोल रहे हैं, गैफ, GAF गैफ, गैप होता है वो स्पेस वाला गैप, वो उसको गैफ बोल रहे हैं। सर टाइप में हो जाती है मिस्टेक सर।
अरे टाइप में, इंग्लिश में टाइप में एरर में काम मिस्टेक होती है, टाइप में तो और सही हो जाती है। जब टाइप करते तो ऑटोमेटिकली वो और टाइप में आ जाता है। आपकी हो जाती होगी, हमारी तो होती नहीं है। हाँ हिंदी लिखने में हो जाती है। हाँ ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। सर हो जाती है कभी कोई। हाँ भाई हाँ, पक्षकार बहुत है यहाँ पे, पक्षकार बहुत है यहाँ पे। ठीक है, ये आपकी क्या होती है, नेस्टेड इफ होती है। नेस्टेड इफ में क्या होता है, यहाँ पे कंडीशन के अंदर कंडीशन होती है। अभी काम करते हैं, अभी काम करते हैं, इसको और समझते हैं। ये जो आपकी कंडीशन होती है, कंडीशन के अंदर कंडीशन, उसको चेक करते हैं कि कंडीशन के अंदर कंडीशन के कहने का मतलब क्या है इसका। देखो जैसे मैंने बोला कि इफ से पहले कोई वैल्यू ले लेते हैं, इफ से पहले ना कोई वैल्यू ले लेते हैं। वैल्यू क्या ले लेते हैं कि मैंने बोला कि कोई भी नंबर ले लो, नंबर, ठीक है, नंबर इक्वल्स टू कोई भी नंबर ले लो, जैसे 5 ले लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद में कंडीशन लगाओ, कंडीशन लगाई मैंने, नंबर, और नंबर अगर बड़ा है, नंबर अगर बड़ा है किससे, 2 से, ठीक है। नंबर अगर बड़ा है 2 से, तब क्या करे, तब करे आगे कंडीशन, ठीक है। नंबर अगर बड़ा है 2 से, और नंबर अगर बड़ा है 3 से, ठीक है, नंबर अगर बड़ा है 3 से, क्या फिर काम करते हैं, इसको कर लेते हैं छोटा, व्यवस्था बन जाएगी हमारी। देखो अब क्या करना है आपको, नंबर इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3, ठीक है। ये स्टेटमेंट प्रिंट हो गया, आपकी दोनों कंडीशंस सॉल्व होंगी तो, ठीक है। और अगर कंडीशन फॉल्स हो गई पहली, तो अगर स्टेटमेंट पे नहीं आया वो कंडीशन को कर दिया उसने पहली फॉल्स, तो देखो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा आपका, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा आपका, प्रिंट, प्रिंट करिए वो, अगर कंडीशन आपकी पहली वाली फॉल्स हो रही है, क्यों फॉल्स हो रही है वो बताए ना उसको, तो प्रिंट करिए वो। एक मिनट, प्रिंट, यहाँ पे कोई भी ले लो, एरर ले लो यहाँ पे, ठीक है। मैंने एरर लिख दिया यहाँ पे, एरर, ठीक है। आप यहाँ पे एरर लिख दिया। अब देखो क्या होगा, अब क्या होगा, अगर मैं इसको रन कराऊं तो देखो क्या होगा यहाँ पे। अब पहले तो कंडीशन चेक करेगा पहली वाली, पहले तो कंडीशन चेक करेगा पहली वाली, क्या कह रही है पहली कंडीशन के नंबर बड़ा होना चाहिए 2 से, ठीक है, बड़ा हो गया, ये कंडीशन ट्रू हो गई मेरी। फिर वो बोल रहा है कि नंबर छोटा होना चाहिए 3 से, तो ये वाली कंडीशन कैसी हो गई, फॉल्स हो गई। तो इसमें से कौन सा वाला प्रिंट करेगा वो, कौन सा वाला प्रिंट करेगा वो, आपके अकॉर्डिंग कौन सी कंडीशन ट्रू हो रही है, इसमें कौन सी फॉल्स हो रही है। देखो अगर ये वाली कंडीशन सही है तो वो ये वाली कंडीशन चेक करेगा फिर, ठीक है। और ये वाली कंडीशन अगर ट्रू है तो फिर ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा, अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी, ठीक है। ये वाली अगर कंडीशन ट्रू फॉल्स हो गई तो ये वाली स्टेटमेंट नहीं प्रिंट होगी, अगर ये वाली ट्रू है और ये वाली फॉल्स है तो ये वाली प्रिंट होगी, ठीक है। रन करा के देखो। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर आपने एल्स तो लिखा नहीं लास्ट में। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना, ये सिम वो जो आपका इफ था, इफ, केवल इफ का यूज करके दिखाया था मैंने, ओके सर। ठीक है। तो आप अगर एल्स भी नहीं लिख रहे हैं ना तो कोई बात नहीं है, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, मैटर कोई नहीं करता। मैटर नहीं करता। ओके सर। हाँ ठीक है ना, ठीक है। हाँ देखो, अब देखो ये तो हमारा हो गया। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, पहली कंडीशन ट्रू हो रही है तो दूसरी कंडीशन को चेक कर रहा है। जैसे मैंने आपको बोला ना कि पहली लेवल अगर क्लियर करोगे तभी आप दूसरी पे पहुंचोगे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे कंडीशन जो है ना गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है कि मैंने पहली कंडीशन चेक की, ठीक है, वो ट्रू है, जो नंबर है आपका वो 2 से बड़ा है, ठीक है, कंडीशन ट्रू हो गई, इसको करते हैं पास, मैंने कर दिया इसको पास, ठीक है। अब वो ये वाली कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। देखो एक चीज याद रखना कि अगर आपकी पहली कंडीशन ट्रू है तभी वो दूसरी पे आएगा। यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन की तरह नहीं होता है कि अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो दूसरी को चेक करने बैठ जाएगा। यहाँ पे कंडीशन के अंदर कंडीशन है, यानी दरवाजा खोलोगे तभी आपको दरवाजा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास सामने 10 दरवाजे हैं तो आप किसी में भी घुस जाए ना। यहाँ पे ये है कि अगर आप पहला दरवाजा खोलोगे तभी आपको दूसरा दरवाजा खोलने को मिलेगा, ठीक है, वो चीज है। अब यहाँ पे आपका पहला दरवाजा खोल रहा है तब आप दूसरा दरवाजा खोल रहे हैं। अब दूसरे दरवाजे को आप खोलने के बाद क्या देख रहे हैं कि आपका जो दरवाजा ना, जो स्टेज आपकी वो पार नहीं हो पा रही है, तो आप क्या करेंगे फिर दूसरे दरवाजे की, वो जो पहली दरवाजा ना उसी की जो वो थी स्कोर, उसी को प्रिंट कराते हैं, ठीक है। यानी स्टेज 1 के स्कोर को प्रिंट करा रहे हैं, आपने स्टेज 2 क्लियर नहीं कर पाई,
आप स्टेज 1 के स्कोर को प्रिंट करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी स्टेज 2 क्लियर नहीं हो पाई। यहाँ पे स्टेज 1 आपने क्लियर की, फिर आप स्टेज 2 पे आए, स्टेज 2 में आप हार गए, तो तब क्या करेगा वो? स्टेज 2 के जो हार जाते हैं तो जो आपकी स्टेज 1 है ना, उसका जो स्कोर होता है उसको प्रिंट कराता है। तो यहाँ पे यही हो रहा है कि जब हम स्टेज 2 पे आए तो स्टेज 2 में हम हार गए और क्या प्रिंट मिला हमें? एरर देखने को, क्योंकि स्टेज जो 1 थी उसी का हमें आउटपुट देखने को मिला। अगर मैं इसको सही कर दूं तो तब क्या देखने को मिलेगा? ये जो स्टेटमेंट है ना, इसके अंदर ये वाली प्रिंट होगी, फिर ये वाली प्रिंट होगी। फिर देखो क्या प्रिंट हो रही है? नंबर इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो वो प्रिंट। अब आपको एक चीज दिख रही होगी, मैंने जो दिखाई थी कि वो नीचे वाली स्टेटमेंट भी प्रिंट कर रहा है, वो नीचे वाली स्टेटमेंट भी प्रिंट कर रहा है। क्यों प्रिंट कर रहा है उसको भी पता है, ठीक है, उसको भी पता है, वो भी प्रिंट कर रहा है। वो क्यों प्रिंट कर रहा है उसके बारे में बात करेंगे अभी, लेकिन फिलहाल आप इतना समझ गए ना क्या है? फिलहाल आप इतना समझ गए ना क्या हो रहा है? समझिए ना इतना क्या हो रहा है? समझ गए ना इतना क्या हो रहा है? नेस्टेड इफ कंडीशन के अंदर कंडीशन। नंदिनी समझ में आ रहा है? नंदिनी और तनु और बाकी के जो क्या नाम है, दीपांशी समझ गई होंगी, हर्षिता समझ गई होंगी, और ऋतु समझ गई होंगी, यादविंद समझ गए होंगे, अमन कुमार समझ गए होंगे। ये प्रद्युमन क्या कह रहे हैं कि नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन है क्या? हाँ कंडीशन है नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स उसको बोलते हैं, नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं उसको, क्योंकि उसमें कंडीशन के अंदर कंडीशन आती है। लास्ट में क्या समझाया तो बता दीजिए सर। हाँ बिल्कुल, हाँ बताओ। राबिका दीदी कह रही हैं, रबिका दीदी, सॉरी रबिका निकलता है मुझे मुझसे, राबिका वो सॉरी राबिका निकलता है, रबिका सॉरी रबिका दीदी काइंडली एक्सप्लेन करें। हाँ बिल्कुल। नूवी क्या कह रहे हो सर? लास्ट में क्या समझाया वो ठीक है सर, थॉनी पर रन कराया। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी रबिका दीदी। मेरा नाम टिपिकल है, रविका है, राविका नहीं है, रविका। मुंह से वही निकलता है राबिका। नहीं, वो आपको इजी पड़ेगा, जब राविका बोलेंगे तो आपको एम्फेसिस करना पड़ेगा, बेटर है रविका बोलिए, इजी रहेगा। वो मुंह से वही निकलता है रविका, वो राबिका सॉरी। ठीक है, कोई नहीं, पर रविका नाम है मेरा, ठीक है सर। सर एक्चुअली इस कंडीशन को एक बार मुझे दोबारा बता दीजिए। हाँ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा। हाँ जी। अब देखो एक प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग, उस पे समझेंगे, ठीक है? एक प्रोग्राम बनाते हैं बढ़िया वाला, यूजर इनपुट लेके तब बनाते हैं उसको। देखो आपको पूछना था ना कि मैं इसको पूरे को कमेंट आउट कैसे करता हूँ। बस आपको करना हो क्या होता है, बस इसको सिलेक्ट करो पूरे को, कंट्रोल दबाओ, फॉरवर्ड स्लैश होता है ना, फॉरवर्ड स्लैश उसको दबाओ बस। फॉरवर्ड स्लैश होता है कौन सा वाला, देखो मैं दिखाता हूँ। फॉरवर्ड स्लैश ये वाला होता है आपका फॉरवर्ड स्लैश, देखना नीचे ये वाला फॉरवर्ड स्लैश होता है, ये वाला दिख रहा है ना, फॉरवर्ड स्लैश इसको बोलते हैं। इसको दबाओगे ना VS कोड में तो आपका कमेंट आउट हो जाता है कोड। देखो एक प्रोग्राम बनाते हैं, कैसा प्रोग्राम बनाते हैं कि हमें नंबर चेक करने हैं, ग्रेटेस्ट है कि नहीं है, राइट? तो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, कोई स्टेटमेंट बना लें। मैंने बोला कि एंटर 3 नंबर्स। मैं 3 नंबर में ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। पता है ना 3 नंबर में, जैसे मैंने बोला 10, 15 और 20 में से कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है, तो आपको फाइंड करना है, वो मैं फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, वही मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, क्या करना है आपको, नंबर ले लो, नंबर, ठीक है, इक्वल्स टू, उसको ले लो इनपुट, इंट इनपुट, ठीक है, इंट इनपुट। अब देखो अगर आप चाहो तो इसको खाली भी छोड़ सकते हो, अगर आप इसको चाहो तो खाली भी छोड़ सकते हो, और ना तो उसमें अगर वो देना चाहो तो वो भी दे सकते हो। तो वो भी तो प्रॉम्प्ट भी दे सकते हो, खाली छोड़ना चाहो खाली भी छोड़ सकते हो, आपकी मर्जी है जैसे चाहो। अब मैं बोलता हूँ नंबर 2, ठीक है, नंबर 2 आप एंटर करो, ठीक है, मैंने नंबर 2 एंटर कर लिया। अब वो पूछेगा नंबर 3 के लिए, मैं नंबर 3 एंटर करवा लिया, राइट? अब देखो कंडीशन लगाना स्टार्ट करो। मैंने बोला कि इफ नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 बड़ा है 20, सॉरी नंबर 2 से, नंबर बड़ा है 20 से, ठीक है, तब क्या होगा, कंडीशन आई, कंडीशन पहले एक चेक होगी, उसके बाद में दूसरी कंडीशन लगाएंगे।
तो अब वो मुझसे पूछ रहा है, अब वो मुझसे पूछ रहा है कि दूसरी कंडीशन बताओ मुझे, क्योंकि मुझे नेस्टेड इफ एल्स लगाना है, तो मैंने फिर लगाया एक और कंडीशन। मैंने बोला कि नम, ठीक है, नम 1 अगर बड़ा है किससे, नम 3 से, नम 3 से, ठीक है, ये कर दिया मैंने। तो अब क्या करोगे, वो आप बोलोगे नंबर 1 बड़ा है, क्यों, क्योंकि नम बड़ा होना चाहिए नंबर 2 से और नम बड़ा होना चाहिए नम 3 से, तो तब तो वो नंबर बड़ा होगा, नहीं हुआ तो गलत हो जाएगा, नम छोटा है ना, छोटा रह जाएगा फिर वो। दूसरी कंडीशन लगाते हैं, देखो, लिखो फिर से इफ, अब नम 2 के लिखियो, नम 2 अगर बड़ा है किससे, नम 1 से, ठीक है, इफ नम 2 ग्रेटर है नम 3 से, नम 3 से। ये यार बीच बीच में ज्वाइन करते हैं, क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, नम 3 से। तब आपको क्या प्रिंट करना है यहाँ पे, तब आपको क्या प्रिंट करना है यहाँ पे, सिंपल क्या प्रिंट करना है आपको, क्या प्रिंट करना है आपको, नम 2 इज ग्रेटर, ठीक है, नम 2 इज ग्रेटर, ये मैंने ये प्रिंट कर लिया। अब तीसरी कंडीशन क्या है आपकी, कि आपको तीसरी उसके लिए चेक करना है नम 3 के लिए, तो नम 3 ग्रेटर होना चाहिए नम 1 से, ठीक है, और उसके बाद में दूसरी कंडीशन लगाओगे नम 3 ग्रेटर होना चाहिए नम 2 से, और उसके बाद में स्टेटमेंट नम 3 इज ग्रेटर, ठीक है। अब देखो तीनों कंडीशन हो गई आपकी, तीनों कंडीशन हो गई आपकी। आपने क्या क्या किया था यहाँ पे, आपको ये चेक करना था कि तीनों नंबर में से कौन सा ग्रेटर है। जैसे मैंने आपको नंबर दिए कि 10 और 15 और 20 में से कौन सा नंबर बड़ा है आपका, वो आप बताना आपको, ठीक है। तो आप उनमें से चेक करके बताओ कौन सा नंबर आपका बड़ा है। अब देखो मैंने यहाँ पे यूजर इनपुट मांगा कि नम 1 एंटर करो, नम 2 एंटर करो, नम 3 एंटर करो, उसके बाद में कंडीशन चेक करो। अगर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आपका नंबर बड़ा है नम 2 से तो उस कंडीशन के अंदर एंटर होगा, ठीक है। और अगर नम 1 बड़ा है नम 3 से तो आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, नम 1 इज ग्रेटर, ठीक है, ये हो गया आपका। अब आता है दूसरी कंडीशन में, अगर बाई चांस नम 1 की कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर वो नम 2 की कंडीशन चेक करेगा, बोलेगा कि नम 2 बड़ा है नम 1 से, अगर बड़ा होगा तो दूसरी कंडीशन चेक करेगा, नहीं करेगा तो टर्मिनेट कर देगा प्रोग्राम को, ठीक है। अब देखो तीसरी पे आएगा, तीसरी पे कहेगा कि नम 3 बड़ा है क्या उससे, तो उसमें ये चेक करता रहेगा। देखो एक काम करते हैं, इसको रन कराते हैं। अब पूछेगा नम 1 कितना है, नम 1 बताओ मुझे, नम 1, ठीक है, नम 1 बताओ मुझे, नम 1 कितना है, तो मैंने बोला नम 1 मेरा 12 है, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं नम 2 बताओ मुझे, तो मैंने बोला नम 2 10 है। अब वो पूछ रहा है नम 3 बताओ, तो मैंने नम 3 बताया। अब देखो क्या है, नम 3 इज ग्रेटर देन, ठीक है, नम 3 इज ग्रेटर देन, क्यों नम 3 इज ग्रेटर देन है, क्योंकि नम 3 बड़ा है 10 12 और 13 से बड़ा है, 13 बड़ा है किससे, तीनों संख्याओं से बड़ा है 13, ठीक है, दोनों संख्या से बड़ा है 13, इसलिए उसने क्या किया, नम 13 दिया, ठीक है। अब देखो क्या काम करते हैं, इसको रन कराते हैं थोनी पे, इसको रन कराते हैं थोनी पे, थोनी पे क्या करेंगे, इसको रन कराएंगे, काम करते हैं, रन कराते हैं। देखो थोनी बाबा हीरे, देखो हमने इसको पेस्ट किया इस पे। अब देखो ना स्टेप बाय स्टेप क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप क्या होगा, मैंने किया इसको डीबग, ठीक है। अब आया इस पहली लाइन पे वो चेक कर रहा है कि पहली लाइन क्या है आपकी, ठीक है। पहली लाइन को ग्रीन झंडी मिल गई, वो बोल रहा है कि एंटर 3 नंबर, ठीक है, 3 नंबर एंटर करवा लो। नीचे आ रहा आपका एंटर 3 नंबर, ठीक है, आ गया, ग्रीन झंडी मिल गई इसको। अब आया दूसरी लाइन पे पूछ रहा है कि अच्छा नंबर 1 इनपुट कराना, ठीक है, इनपुट हो जाएगा, इनपुट करा दो, ठीक है। मैंने बोला कि 12, ठीक है, 12 हो गया, वो ले लिया उसने, इनपुट ले लिया, ठीक है। अब आएगा दूसरी लाइन पे, इनपुट लेगा दूसरा, ठीक है, दूसरा इनपुट लिया उसने, दूसरा इनपुट मांग रहा मुझसे, मैंने कहा कि 10 है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है तीसरा इनपुट के लिए, मैं तीसरे इनपुट पे आता हूँ, ठीक है, पूछेगा तीसरे इनपुट के लिए, देखो तीसरे इनपुट के लिए आ गया वो। मैं काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, एक तो ये स्क्रीन ना छोटी है इसीलिए थोनी पे मजा नहीं आता मुझे। ये क्या है, सपोर्ट यूक्रेन, मैंने तो बोला नहीं था सपोर्ट यूक्रेन, ये स्टैक्ड है और मुझे करना था वर्टिकल में, ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब वो पूछ रहे हैं नम 3 के लिए, मैंने नम 3 को बोला कि ठीक है मेरी नम 3 13 है, एंटर दबाई। अब देखो नम 3 आ गया, उस पर तीनों नंबर आ गए। अब देखो अब क्या करेगा, वो कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन चेक करने पे आएगा। अब देखो कंडीशन चेक कर रहा है, नम 1 को पुट किया, 12 का नम 1 ग्रेटर देन 2 से, हाँ ट्रू है, ठीक है। नम 2 उस पे चला गया सेकंड कंडीशन पे, ठीक है, नेक्स्ट की कंडीशन फॉलो कर रहा है। अब वो पूछ रहा है कि 12 बड़ा है 13 से, देखो फॉल्स हो गया यहाँ पे, कंडीशन जंप कर गया दूसरी कंडीशन पे, ये डायरेक्टली जंप कर गया ना दूसरी कंडीशन पे, ये
जंप करेगा ना दूसरी कंडीशन पे डायरेक्टली, जंप करा ना दूसरी कंडीशन पे। उसी तरीके से देखो, आप देखो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो प्रिंट कराएगा। देखो ठीक है, देखो 10 बड़ा है 12 से, ये तो कंडीशन यही फॉल्स हो गई। देखो कंडीशन यही फॉल्स हो गई, डायरेक्टली जंप किया तीसरी कंडीशन पे। अब वो तीसरी कंडीशन चेक कर रहा है, 13 बड़ा है 12 से, हाँ बड़ा है, चलो दूसरी कंडीशन पे चलो। अब वो पूछ रहा है कि 13 बड़ा है किससे, 10 से, हाँ बड़ा है, ठीक है प्रिंट करा दो num3 इज ग्रेटर देन। देखो हो गया ना प्रिंट, इस तरीके से प्रिंट होता है आपका। आ रहा है ना समझ में, आ रहा है ना समझ में। कंडीशन के अंदर कंडीशन होती है ना, अगर कंडीशन ट्रू होती है, पहली कंडीशन तो पहले यही है कि ट्रू होनी चाहिए, तभी वो दूसरी कंडीशन पे जंप करेगा, ठीक है। और अगर दूसरी कंडीशन ट्रू नहीं है तो तब क्या करेगा, फिर वो नेक्स्ट कंडीशन पे जंप कर जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन पे जंप कर जाएगा इस तरीके से, ठीक है, ठीक है ना। ये सर थॉनी कहाँ से डाउनलोड करें? थॉनी की जरूरत नहीं है आपको, थॉनी की जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्टली वीएस कोड इस्तेमाल करें। थॉनी तो मैंने समझाने के लिए डाउनलोड किया है, मैं खुद नहीं थॉनी यूज करता हूँ। सर इन कंडीशन में एलिफ नहीं लगेगा एंड ओनली इफ लगेगा। तनु वर्मा, देखो जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग करोगे ना तो कंडीशन इनमें भी बढ़ जाती हैं। आप जो बोल रहे हैं ना कि इनमें एलिफ नहीं लगेगा, लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप लगा सकते हैं, अगर आपकी और कंडीशन बढ़ रही है तो आप लगा सकते हैं। इसमें कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कंडीशंस क्या कह रही हैं आपकी और किस तरह की कंडीशंस है आपकी, ठीक है। ऐसी बात नहीं कि इनमें एलिफ नहीं लगेगा, एलिफ लग सकता है, इनमें एलिफ भी लग सकता है, इफ एल्स लेटर लगा सकते हैं आप लोग, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी उस पे। सर मैंने एंड ऑपरेटर का यूज किया, लेकिन सर अभी तो आपने बताया ट्रू ही होगा तो दूसरी कंडीशन की जाएगा वो। सर कोड दिखाओ जरा। एक मिनट, हाँ देखो, हर्षिता पूछ रही है कि जो आपने पहली कंडीशन का बताया था तभी वो दूसरी कंडीशन में जाएगा। देखो हर्षिता एक चीज देखना है, यहाँ पे एक पैटर्न देखना जो आपको समझना है। यहाँ पे अगर कंडीशन ये वाली ट्रू है तभी ये वाली कंडीशन पे जंप करेगा वो, ठीक है। ये है आपका स्टेज 1 जहाँ पे आपका एक गेट है, उसके बाद में दूसरा गेट ये है, तो आप जब ये वाला गेट पार करोगे तभी तो इस पे आओगे, ठीक है। ये स्टेज 1 है, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, मैंने यहाँ पे लिखा स्टेज 1, ठीक है, स्टेज 1। और ये क्या आपका गेट नंबर, सॉरी एक काम करते हैं यहाँ पे लिखते हैं, एक मिनट, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, गेट 1, ठीक है। और अगर ये इसको पार कर लेगा तो तब पहुंचेगा गेट 2 पे, ठीक है, तब पहुंचेगा गेट 2 पे, ठीक है। जब आप गेट 1 पास करोगे तभी तो गेट 2 पे पहुंचोगे, लेकिन अब आपका गेट 1 भी पार नहीं हो रहा, अगर गेट 2 भी पार नहीं हो रहा तो आप क्या करोगे, यहाँ पे मोड चेंज कर लोगे। जैसे होता है ना, एक मोड होते हैं आपके, मीडियम लेवल होता है, बिगिनर लेवल होता है, एडवांस लेवल होता है, इसी तरीके से मान लो इसको, क्योंकि यहाँ पे हमारी तीनों कंडीशन अलग अलग है, यहाँ पे तीनों कंडीशन अलग अलग है यहाँ पे, ठीक है। तो उस बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो गेट है आपके अलग अलग चेक हो रहे हैं, यहाँ पे गेट 1 आ रहा है, फिर गेट 2 आ रहा है, तो ये आपकी स्टेज 1 है। ये वाली जो कंडीशन पहले आपने लगाई है इसको बोलते हैं स्टेज 1, ठीक है। अगर आपकी स्टेज 1 ठीक है तो आप स्टेज 2 पे जाएंगे, स्टेज 2, उसके बाद में स्टेज 3, स्टेज 3। देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये स्टेटमेंट प्रिंट होती है आपकी तो ठीक है, ठीक है, यहीं पे प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर ये गलत हुई तो फिर वो स्टेज 2 पे जंप करेगा, ये भी गलत हुई तो फिर 3 पे जंप करेगा। तो यहाँ पे वो गेटों को चेक करेगा, गेट क्या है आपके, वो कह रहा है कि नंबर बड़ा होना चाहिए num2 से, ठीक है, कर लिया चेक। अगर ये ट्रू होगा तो इसके बाद फिर वो गेट 2 पे आएगा, ठीक है। अगर गेट 2 गलत हो गया तो फिर जंप कर देगा स्टेज 2 पे, ठीक है। ऐसे अगर ये भी गलत हो गया, जैसे यहाँ पे ये कंडीशन गलत हो गई, ठीक है, ये कंडीशन गलत होगी, तब क्या होगा, तब वो स्टेज 3 पे जंप कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है, पहली कंडीशन ट्रू होगी तभी वो दूसरी पे आएगा, और जब
दूसरी गलत होगी तो फिर वो जंप कर जाएगा नेक्स्ट स्टेज पे। सर एक बार प्रोग्राम दिखाना, प्रोग्राम दिखा तो रहे थे ईशा, ये लो। एसएस ले लो, एसएस स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट। ठीक है, ले लिया सर। ले लिया ना? हाँ सर हाँ जी। ये वाला जो आपने कंपैरिजन किया, ये तो कॉमन प्रोग्राम है, जल्दी समझ में आ जाता है, मतलब नंबर ग्रेटर देन। इससे पहले वाला जो आपने बस लिखा था, उसी को एक बार और आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? 2 लाइंस का कौन सा वाला? कौन सा वाला? इससे पहले जो आपने एक्सप्लेन किया था। इससे पहले वाला ये वाला, ये वाला? हाँ जी, यही वाला। देखो यहाँ पे प्रोग्राम सिंपल एक्चुअली क्या है, नंबर वाला तो बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। कॉमन प्रोग्राम है वो, मोस्ट। तो मुझे कोई प्रोग्राम बताओ जहाँ पे नेक्स्ट स्टेप का यूज हो रहा हो, जहाँ पे नेक्स्ट स्टेप का यूज हो रहा हो, बताओ मुझे कोई प्रोग्राम बताओ जहाँ पे नेक्स्ट स्टेप का यूज करूँ। मुझे खुद नहीं पता सर। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे अगर आपके पास में नेक्स्ट स्टेप की कंडीशंस बन रही हैं तभी आपका प्रोग्राम बनेगा वो। अब वहाँ पे अगर मैं कोई एग्जांपल ले लूँ जहाँ पे नेक्स्ट स्टेप नहीं बन रहा हो तो फिर क्या करूंगा मैं? और इस तरह तो सर ये हमारा प्रोग्राम लेंथी हो जाएगा, ये तो शॉर्ट में भी बन सकता है ये प्रोग्राम। चलिए काम करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ, ठीक है? प्रोग्राम बनाते हैं। तो मैं प्रोग्राम बना के दिखा रहा हूँ आपको। इस पे नहीं, ये तो बहुत टाइम लेगा क्योंकि इस पे हर वर्ड टाइप करना पड़ेगा मेरे को। वॉवेल्स वाला, वॉवेल्स वाला रुक जाओ, वॉवेल्स वाले के लिए एक चीज बतानी पड़ेगी मुझे, तब वॉवेल्स वाला आएगा तुम्हारा। वॉवेल्स नहीं होता, वाउल्स होता है वो। जो भी सर। देखो एक प्रोग्राम बना रहे हैं हम कि जैसे सपोज करो कि जैसे मान के चलो मैंने बीटेक में एडमिशन लिया, ठीक है? अगर मैं फर्स्ट सेम में पास होऊंगा तो किस में जाऊंगा? सेकंड सेम में। अगर मैं सेकंड सेम में पास होऊंगा तो थर्ड सेम में जाऊंगा। अगर मैं थर्ड सेम में पास होऊंगा तो फोर्थ सेम में जाऊंगा। तो इसी तरीके से हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं, ठीक है? इसी तरीके से हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं। देखो प्रिंट करो पहले क्या करना है आपको? एंटर, या फिर एक काम करते हैं कि दिस इज योर बीटेक रिजल्ट, ठीक है? मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, वैसे कोई रैंडमली मैंने एग्जांपल लिया है, मेरा कोई मोटिव नहीं है इसको लेके, मैं बस समझाने के लिए बना रहा हूँ इसको, ठीक है? देखो सबसे पहले काम करो, क्या काम करना है आपको? मार्क्स एंटर करवाने यहाँ पे। तो मैं उसको बोलता हूँ कि प्रिंट करो एंटर योर मार्क्स, ठीक है? एंटर योर मार्क्स, ठीक है, मैंने प्रिंट करा लिया। अब इनपुट ले लो, ठीक है? अब इनपुट ले लो, मैंने इनपुट ले लिए मार्क्स, ठीक है? अब देखो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है कि मार्क्स जो है ना 60 से बड़े हुए, ठीक है? 60 से बड़े हुए, तब कौन सी स्टूडेंट प्रिंट करेगा? वो कहेगा कि फर्स्ट डिवीजन है, ठीक है? लेकिन अब मुझे यहाँ से ये नहीं करना है। अगर मैं इस पे आगे जाऊंगा ना तो देखो एलिफ का दे रहा है, ठीक है? एलिफ का दे रहा है, लेकिन वो नहीं मुझे करना। वो क्या करना है मुझे? वो लगाना है। देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे एलिफ ये शो कर रहा है ना तो एलिफ भी लगा सकते हो नेस्टेड में आप एलिफ भी लगा सकते हो, लेकिन एलिफ में क्या होगा? गलती हो जाएगी, वो एक्सेप्ट नहीं करता एलिफ को। आपको क्या करना पड़ेगा? फिर आप लगाओगे इफ के बाद में फिर बोलोगे मार्क्स, फिर आपके जो मार्क्स है ना वो एक लेवल पे होने चाहिए। जैसे सपोज करो मैंने 65 से ऊपर ले लिया कि आपके जो मार्क्स है 65 से होने चाहिए। तो उसके बाद में कहते हैं कि प्रिंट करो, ये काम करते हैं, इधर लिखते हैं सेकंड सेमेस्टर, ठीक है? सेकंड सेमेस्टर, इधर लिखते हैं फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है? अब देखो एक और कंडीशन लगाते हैं इसमें, इफ अगर मार्क्स 70 से ऊपर है तो फिर आप थर्ड सेमेस्टर में आ जाएंगे। अगर आपके मार्क्स 75 से ऊपर है तो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बस गलत है ये वैसे तो, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे कंडीशंस कितनी इस्तेमाल हो रही हैं, एक इफ की कंडीशन इस्तेमाल हुई, फिर ये वाली कंडीशन इस्तेमाल हुई, फिर ये वाली कंडीशन इस्तेमाल हुई, ठीक है? तो वो बता रहा है वो। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? एक मार्क्स एंटर करने हैं आपके, जो आप मार्क्स एंटर करेंगे ना तो वो बताएगा। देखो एंटर योर मार्क्स, मैंने बोला कि काम करो मेरे जो मार्क्स है ना वो 60 है, ठीक है? अब कोई आउटपुट नहीं आया इसका, आउटपुट क्या नहीं आया? क्योंकि 60 का कोई वो नहीं है वैल्यूएशन यहाँ पे, तो 60 से ऊपर लेते हैं,
मैंने कहा कि मेरे जो मार्क्स है ना वो 62 है, ठीक है। आप फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर करने के लिए आपको कितना चाहिए, आपको 60% से ऊपर चाहिए, तभी आप फर्स्ट सेम क्लियर कर पाएंगे। 65% होंगे तो आप सेकंड सेमेस्टर क्लियर कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं बेसिकली बता रहा हूँ आपको, वैसे एग्जांपल गलत है ये, मुझे पता है कि भाई ऐसा एग्जांपल ले लिया है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ आपको बस। या फिर काम करते हैं, मार्क्स वार्क्स वाला छोड़ते हैं, आपको ना स्टेजेस वाला बताते हैं, गेम वाला बताते हैं, ठीक है। एंटर दी कीज गेम, ठीक है। मैंने गेम का एग्जांपल ले लिया। हाँ, रॉक पेपर सीजर, नहीं भाई रॉक पेपर सीजर नहीं खेल रहे यहाँ पे। मैंने कहा उसको, देखो मैंने क्या कहा उसको, मैंने कहा कि आप अपना ना स्कोर एंटर करो, आप अपने स्कोर एंटर करो, मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन सी स्टेज पे हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि आपकी कौन सी स्टेज है। तो इंट इनपुट, ठीक है, इंट इनपुट एंटर योर स्कोर, ठीक है, एंटर योर स्कोर। यहाँ पे स्कोर को करा लो एंटर, ठीक है। मैं स्कोर को करा लूंगा एंटर। अब देखो, अब यहाँ पे लगाना आपका इफ स्कोर ग्रेटर है 50 से, ग्रेटर है 50 से, तो आप कौन सी स्टेज पे हैं, तो आप कौन सी स्टेज पे हैं, तो आप कौन सी स्टेज पे हैं। मैंने बोला यू आर ऑन दी थर्ड स्टेज, थर्ड स्टेज, ठीक है। फिर उसके बाद में एक और कंडीशन लगाई मैंने, अगर आपके स्कोर बढ़ाए 70 से, तब के लिए बोला मैंने यू आर ऑन द फोर्थ स्टेज, फोर्थ नहीं, या फिर सेकंड लिखते हैं, गलत लिख दिया है, सेकंड स्टेज, ठीक है। एक और कंडीशन लगाते हैं एल, ठीक है, और ये 90, ठीक है। प्रिंट, प्रिंट के बाद में यू आर ऑन फर्स्ट स्टेज, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, आप जैसे ही स्कोर एंटर करोगे तो चेक करेगा आपका, कि चेक करेगा क्या, चेक करेगा कि आपका अगर जो स्कोर है वो 50% है तो आप थर्ड स्टेज पे हैं, 70 से ऊपर है तो आप सेकंड स्टेज पे हैं, और 90 से ऊपर है तो आप फर्स्ट स्टेज पे हैं, ठीक है। तो ये है आपका, ये है आपका। रन करा के देखें, रन करा के देखें, देखो रन करा के देखते हैं। मैंने बोला रन कराओ इसको, मैंने बोला कि काम करो, जो मेरी स्कोर है वो 65, देखो थर्ड स्टेज दे रहा है, ठीक है जी, थर्ड स्टेज दे रहा है, कोई बात नहीं। अब मैं कहता हूँ 90 से ऊपर है, तो मैंने बोला मेरा नंबर है 93, 93, 93, 93। देखो तीनों स्टेज प्रिंट हो रही हैं, जो स्टेज प्रिंट करानी थी हमें फर्स्ट करानी थी, लेकिन तीनों प्रिंट हो रही हैं। मैं उसका कारण बताऊंगा कि ये तीनों कैसे प्रिंट हो रही हैं और इनको रोकने के लिए क्या करेंगे हम लोग। लेकिन फिलहाल कितना समझना है आपको कि हम लोग उसका नेस्टेड इफ का कैसे यूज कर रहे हैं, कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हुई तो ये प्रिंट करेगा, ये वाली कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाली प्रिंट करेगा, ये वाली कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाली प्रिंट करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है कि पहली कंडीशन यहाँ पे देखना पड़ेगी, ठीक है ना। ये आ रहा ना स्टेप, आ रहा है ना। इसके ऊपर ना मेरे पास प्रोजेक्ट है आपको। अच्छा एक बात बताया मुझे, एक बात बताया मुझे, ये जो आपका कहाँ है, ये कल मैंने जो भेजा था आपको, कहाँ गया ये, आपको इस तरीके से समझ में आ रहा था, ये समझ में आ रहा है आपको क्या है हो रहा है इस चार्ट में, आपको इस चार्ट में समझ में आ रहा था क्या हो रहा है, ये चार्ट देख के समझ में आ रहा था आपको क्या हो रहा है ये? याद नहीं रहा, समझ सकते हैं, लेकिन ये नॉन टेक्निकल कैसे समझेंगे, या नॉन टेक्निकल वाले कैसे समझेंगे, इनको क्या पता कि फ्लो चार्ट क्या होता है। समझ में आ रहा है आप सब लोगों को, सब लोगों को समझ में आ रहा है आप लोगों को? सर कोड तो समझ में आ रहा है, बट ये तीनों कंडीशन क्यों प्रूव करा रहा है? वो मैं बताऊंगा बाद में, वो मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है। आपकी फेल जो ना कंडीशनल स्टेटमेंट खत्म हो गई, आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट खत्म हो गई, वो है। देखो ऋतु मैं बताता हूँ, एक बार समझाता हूँ क्या करना होता है। जैसे स्टार्ट लिखा है, स्टार्ट का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट कराओ, इसमें मैं ड्रॉ करता हूँ,
ओपन इन अंदर। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसमें खोलता हूँ इसको, क्या नाम है इसका, हाँ ड्रॉ करते हैं। देखो सबसे पहले आता है ये क्या चीज है, ये उसको बोलते हैं स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला था ना कि आप कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट कराओ, जैसे मैं बोला प्रिंट एंटर द गेम, एंटर द गेम, यहाँ से मैं स्टार्ट हो रहा हूँ, यहाँ से मैं इनपुट वगैरह ले रहा हूँ, उसके बाद में मैं कंडीशन लगाऊंगा, ये कंडीशन का साइन है। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आपकी हाइट बड़ी है 20 सेंटीमीटर से तो आप क्या करोगे, राइड कर सकते हैं, और नहीं है तो नहीं राइड कर सकते। तो दोनों कंडीशन आती है, ये इफ की कंडीशन है, ये एल्स की कंडीशन है, इसको बोलते हैं इफ। ठीक है, ये है आपकी एल्स, ये है इफ, ये है एल्स। ठीक है, इस तरीके से बहुत सिंपल है। तो आपको ऐसे फ्लो चार्ट देख के समझना है। देखो एक और दिखाता हूँ, मैं फ्लो चार्ट दिखाता हूँ आपको, फ्लो चार्ट दिखाता हूँ आपको, किधर गया, ये रहा। फ्लो चार्ट किधर है, एक दो मिल गया फ्लो चार्ट। मैंने रखे तो थे पहले, स्क्रीनशॉट लिए थे। जिंदगी सवार तुम, एक नई बहार तुम, दुनिया के पतंग में प्यार का चमत्कार हूँ। किधर गया स्क्रीनशॉट, था तो सही मेरे पास था, मैंने लिया था, ये रहा। देखो ये है, इस तरीके से ना जैसे हमें क्या करना होता है। अब देखो यहाँ पे नेस्टेड इफ का यूज हो रहा है, नेस्टेड इफ का यूज हो रहा है। देखो अब यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया इसको, ठीक है, स्टार्ट किया, वो पूछ रहा है कि पहली कंडीशन चेक कर रहा है वो कि क्या आपकी हाइट जो ना 120 सेंटीमीटर से ज्यादा है, और आप यस कहेंगे तो आप दूसरी कंडीशन पे पहुंचेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें भी नेस्टेड इफ का यूज हो रहा है, तो अगर आप पहली कंडीशन टेस्ट करोगे तब आप दूसरी कंडीशन पे पहुंचोगे, राइट। ठीक है, अब आप दूसरी कंडीशन पहुंचोगे, नहीं है तो वहां पे एल्स लगा के और उसको काम खत्म करो वहीं की वहीं। हटो बढ़िया से एल्स में कि देखो क्या करना पड़ेगा आपको, मैं समझाता हूँ इसी पे, मैं समझाता हूँ इसी पे, और इसी को दूंगा मैं आपको बनाने के लिए। सबसे पहली कंडीशन क्या लगाओगे, ये वाली कंडीशन है आपकी इफ की। ठीक है, इफ की, इफ में सबसे पहले क्या लगाओगे, ये लगाओगे आप कि अगर मेरी कंडीशन ये ट्रू होती है तो मैं इसके अंदर दोबारा जाऊंगा। ठीक है, इसके अंदर दोबारा जाऊंगा, क्यों, क्योंकि मुझे एक और कंडीशन चेक करनी है। नहीं है तो इसका एल्स लिख दो नीचे, इसका एल्स लिख दो नीचे कि यू कैन नॉट राइट। अब देखो ये कंडीशन चालू हो रही है, अब वो पूछ रहा है कि आपकी एज 18 से ऊपर है कि नहीं है। तो अगर आपकी एज जो ना 18 से ऊपर है तो ठीक है, इतना प्राइस लगेगा। नहीं है एल्स में, तो एल्स में लिख दो यहाँ पे, नहीं है भाई, नहीं है, लिख लो। बना के दिखाऊं, बना लोगे, बना के दिखाऊं, बना लोगे, समझ में आ गया क्या करना था। बना के दिखा दीजिए सर। बना के दिखा दो, ओके। शुभम जैन, हाँ शुभम बोलो। मुझे ये बताओ कि बनाकर किस किस को दिखाना है, बनाकर किस किस को दिखाना है, ये बनाकर किस किस को हो रहे दिखाना तो है। उसे क्लियर करवा दीजिए। हाँ सर वो तीनों रिजल्ट शो हो रहे थे पिछली वाली उसमें कोड में, आप उसे सॉल्व करा दीजिए। वो मैं सॉल्व कर, देखो बारी बारी से चलोगे तो मैं सब कुछ बताऊंगा, और ऐसे जंप करोगे तो शायद मे भी उनको भी प्रॉब्लम होगी, फिर आपको भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आपको भी प्रॉब्लम होगी, फिर मेरे को भी प्रॉब्लम होगी। सर हमने प्रीवियस क्लास में अपनी एआई में कुछ बनवाया था, जैसे कि समझ नहीं आया सब हम क्या बोल रहे हो, बोल के बोलो, मुझे माइक्रोफोन ऑन करके बोलो। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मैं ये कह रहा हूँ, आपने एक बार एआई की हेल्प से वो बनवाया था ना टेम्पलेट वगैरह, उसमें कोई डिटेल्स फिल करते थे और वो अपने आप उसी तरह से बन के आ जाता था। मतलब जैसे कोई लड़का खड़ा है बस स्टैंड पे खड़ा है तो उसकी डिटेल लिख देते थे, वह बस स्टैंड पे खड़ा है, ऐसे कैसे खड़ा है, क्या टी शर्ट पहना है, क्या कुछ पहना है। तो वो कौन सी साइट से बनाते थे सर आप, किस हेल्प से? मुझे अभी भी नहीं समझ में आया। सर आपने एक बार ना, वो नूबी दीदी ने बताया था कि अजान करते हुए एक लड़की जो है एआई अजान कर जनरेटेड रही है, इमेज सर। याद आया सर आपको?
हाँ वही चैट ये जीपीटी बोल रहे से तो हैं AI बनता है, लेकिन जनरेटेड इमेज। सर ये इमेज डिटेक्टर की बात कर रहे हैं सर यहाँ पर शायद। मतलब सर बैकग्राउंड वगैरह चुनते थे ना, आपने बताया था थोड़ा बहुत। मुझे याद नहीं आ रहा क्या बता दिया मैं। भगवान, मेरी बहन समझाई ना। क्या बताया कशिश? अरे सर वो आपने ना मतलब वैसे बताया था ना कि हम मतलब वो पूरी एक साइट थी जिस पर हम बस डाल दें कि हमको है ना मतलब जैसे कि है ना आपने पूरा का पूरा बताया था चैट जीपीटी से पहले मशीन लर्निंग में, जिसमें हमने है ना जस्ट आपने बोला था ना कि अगर हमको डॉल चाहिए और उस डॉल में अगर रोबोट टाइप की चाहिए तो हम उसमें बस ऐसे ऐसे डाल देंगे, वो बना के दे देगा पूरा मॉडल फोटो टाइप में। मतलब सर वो फोटो क्रिएट कर देता था, जिस तरह से लिखते थे वो फोटो हमें क्रिएट करके दे देता था। अच्छा वो हाँ वो वाली। माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर था, वो इमेज हाँ क्रिएटर। माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर, वो सर कैसे बन सकता है, एक बार आप मुझे बता देंगे? ये देखो एक मिनट, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, इनको क्वेरी सॉल्व कर देते हैं। देखो एक है ना माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर होता है आपका, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर आप इसको खोलोगे ना तो आपको इसमें बताना होता है, जैसे ये खुल जाएगा आपका, लॉगिन करोगे आप तो यहाँ पे आपको इमेज क्रिएटर मिलेगा। देखो इमेज, ये सॉरी ये सब मिल रहा है, इसका अपडेट वर्जन आ गया अब, तो आप देख लेना इसमें कहाँ आपका ऑप्शन है कहाँ नहीं है। जैसे मुझे इमेज क्रिएट करनी है ना, तो आप इमेज क्रिएट करो, क्रिएट विद एआई, तो आप इस पे क्लिक करना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इमेज क्रिएट करनी है तो मैं इमेज पे जाऊंगा, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करो कि क्या क्रिएट करना है। जैसे मैंने बोला कि अ बॉय ऑन अ बाइक वाला, ये वाला प्रोग्राम है, इससे और क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है, और क्लियर हो जाएगा आपको। इरेज करते हैं, ओ बाबा इसका तो बैकग्राउंड इरेज होने लग गया। अब इसकी सेटिंग्स को अंडू कैसे करते हैं? ओके ठीक है, देखो ये है आपका, इसको बना के देखते हैं, ठीक है, ये है आपको बना के देखते हैं। देखो सबसे पहले उसमें स्टार्ट का मतलब क्या है कि आप कोई भी स्टेटमेंट लिख दो, आपकी मर्जी है। जैसे मैंने बोला दिस इज माय टिकट काउंटर, ठीक है, दिस इज माय टिकट काउंटर। मैंने बोला दिस इज माय टिकट काउंटर, मैं टिकट काउंटर पे खड़ा हूँ और मैं टिकट ले रहा हूँ, ठीक है, और मैं टिकट ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ मैं, टिकट ले रहा हूँ, ठीक है ना, क्या ले रहा हूँ मैं, टिकट ले रहा हूँ। अब क्या देखो कंडीशन है क्या है आपकी, अब वो पूछ रहा है आपसे कि आपकी हाइट कितनी है, ठीक है। सबसे पहले क्या कंडीशन पूछ रहा हूँ कि आपकी हाइट क्या है, जरा अपनी हाइट बताओ। तो मैंने बोला कि सबसे पहले हाइट का इनपुट दो इसको, तो मैंने बोला हाइट को इनपुट करो। तो आपकी हाइट जो तो फ्लोट में भी हो सकती है और वैसे भी हो सकती है। तो मैं क्या करता हूँ इसमें हाइट को देता हूँ सेंटीमीटर में, ठीक है। मैंने कहा कि इंट इनपुट और एंटर योर हाइट, ठीक है, ये आपने करना है हाइट एंटर, ठीक है जी, हो गया ना हाइट एंटर। उसके बाद में आपको एज भी बतानी है, तो एज भी कर लो इसमें एज, लेकिन एज में करनी नहीं है अभी करनी नहीं। अभी क्या काम करते हैं, हाइट का वो लगाते हैं फॉर्मूला। अब देखो हाइट लग गया आपका, ठीक है, हाइट लग गया आपका, ये मेरा प्रोग्राम हो कंप्लीट। अगर मेरी हाइट 120 से ऊपर है तो मैं राइट कर सकता हूँ, ठीक है। अब लेकिन दिक्कत ये है कि उसमें आपने बोला था कि कंडीशन के अंदर कंडीशन लगा रहे हैं आप। अगर आप कंडीशन के अंदर देखो, यहाँ पे कंडीशन पूरी हो गई, इसकी एक कंडीशन पूरी हो गई ना कि आप राइट कर सकते हैं। अगर मैं नहीं होऊंगा एलिजिबल, देखो अगर मैं यहाँ पे एल्स लगाऊं और यहाँ पे क्या लगूंगा, यू कैन नॉट राइट, ठीक है। अब इसको चला के देखें तो देखो चलेगा, ये पूछ रहा है कि आपकी हाइट कितनी है, तो मैंने बोला 120 से ऊपर कर दो, तो वो कह रहा है कि आप राइट कर सकते हैं। चलो इसको काम करते हैं, दोबारा से रन कराते हैं, 120 से छोटा करते हैं। मैंने बोला 119 है सर, नहीं कर सकते भाई साहब राइट। देखो अब तो एक तो चीज आपकी हो गई, जो मैंने आपको पहले दिखाया था ना, ये वाला, ये आपका प्रोग्राम बन गया पूरा। अगर वो पूछ रहे थे आपकी अगर हाइट 120 से है ऊपर है तो आप कर सकते हैं राइट, नहीं कर सकते तो 120 से नीचे नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन हम प्रोग्राम देख रहे हैं ये वाला, इसमें क्या है कि अगर आपकी हाइट 120 से ऊपर है तो राइट कर सकते हैं। लेकिन अब एक और कंडीशन लगा रहा वो कि आपकी एज भी बताओ सर, हमें एज क्या है आपकी, एज भी बताओ हमें, एज क्या है आपकी, तभी तो आप राइट करें। ठीक है आपकी हाइट, आप लंबे हैं बचपन से, आप लंबू हैं, तो मैं क्या करूँ इसमें, मुझे अपनी वो और बताओ अपनी क्या बात है, क्या करना है। हाँ एज भी बताओ, तो एज इक्वल्स टू, एज बतानी है इसको, तो एज इक्वल्स टू इंट इनपुट, ठीक है, इंट इनपुट एंटर योर एज, ठीक है, एंटर योर एज। तो अब यहाँ पे एज का फॉर्मूला लगाओ,
क्या होना चाहिए, 18 से ऊपर होना चाहिए। तो मैंने बोला इफ 18 से ऊपर हो प्रिंट करो, यू कैन नॉट, यू कैन राइट, ठीक है, यू कैन राइट, और नहीं हुआ तो यू कैन नॉट राइट। लेकिन अभी एक स्टेटमेंट रह गई है मेरी, जो अगर हाइट वो एज वाली है ना, वो स्टेटमेंट रह गई है, वो उसको प्रिंट कराता हूँ मैं। यहाँ पे लिखता हूँ एल्स, और यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ यू कैन नॉट राइट विद द गार्जियन। एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं योर एज इज स्मॉलर, अरे स्मॉलर देन आर क्राइटेरिया, ठीक है। जो उनका क्राइटेरिया ना, जैसे उन्होंने बोला कि 18 से ऊपर होना चाहिए, तो वो चीज आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। आपकी वो हाइट तो है, लेकिन आप अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, हाइट को नहीं वो कर पा रहे हैं, उसको एज को नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी जो एज है ना वो छोटी है, ठीक है। तो वो है। अब देखो इसको रन कराते हैं, आपको प्रोग्राम जो है ना पूरा हो चुका है ये वाला, लेकिन अब इसमें ये कह रहा है कि आप इसमें 7 रुपए लिख रहे हैं, इसमें 12 रुपए लिख रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? तो उसको भी बताएंगे, पहले इसको चला के देखते हैं, ठीक है। अब वो पूछ रहा मुझसे हाइट, चलो 120 से ऊपर करते हैं, मैंने 120 से ऊपर बोला। अब वो कह रहा है कि एंटर योर एज क्या चीज है सर जी, एंटर योर एज की चीज है, मुझे पहले बताओ एंटर योर एज की चीज है। तो देखो गड़बड़ हो गई है इसमें, क्या गड़बड़ हो गई है, कोई बता सकता है क्या गड़बड़ हो सकती, क्या गड़बड़ कर दी हमने, क्या गड़बड़ कर दी, व्हाट इज द गड़बड़? आई थिंक सर इंटीजर के बाद इनपुट नहीं लिखा आपने। इनपुट मिसिंग, हाँ जी। हाँ अब आए ना लाइन पे, इसका मतलब आप ध्यान दे रहे हैं, सही बात है। मैं वही चीज देख रहा था कि कौन कौन ध्यान दे रहा है, कौन कौन नहीं ध्यान दे रहा। सर इंटीजर नहीं इनपुट आएगा। ये फोकस का कमाल, कंसंट्रेशन, ठीक है। अब देखो चला के देखते हैं, मैं जानबूझ के प्रोग्रामिंग में गलती करता हूँ, ठीक है। अब पूछ रहा है कि एज कितनी है आपकी, मैंने बोला कि मेरी एज तो ठीक है 19 है, तो वो बोला यू कैन राइट द राइट, ठीक है। तो मैं राइट कर सकता हूँ, लेकिन अगर मेरी एज जो है ना छोटी हुई, या फिर मैं एक काम करता हूँ, पहले क्या करता हूँ कि मैंने बोला कि मेरी हाइट ही नहीं है, तब क्या करूंगा मैं, उसने साफ बोल दिया कि नहीं आप राइट नहीं कर सकते। अगर मेरी एज का इश्यू आया, तो जैसे मेरी हाइट हो गई 120, ठीक है, हाइट के लिए बोल रहा है इसको 120 से बड़ा करते हैं, 120 से बड़ा करते हैं इसको, 120 से बड़ा करते हैं इसको, ठीक है। अब वो पूछ रहा है एज, तो मैंने एज को कर दिया छोटा, तो वो कह रहा है कि योर एज इज स्मॉलर देन आर क्राइटेरिया, ठीक है, इस तरीके से। हाँ कॉल आ गई थी, कॉल, ठीक है, आपको समझ में आ गया? सर तो यही कॉल आ गई थी, ठीक है, समझ में आ गया ना।
ये हमने बना लिया। अब आप इसमें ये लिख रहे हैं सर जी कि आपने यहाँ पे 7 रुपए लिखा है, यहाँ पे 12 रुपए लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? अब देखो दिक्कत एक और है, दिक्कत एक और है। हमने बनाया उसमें कि यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं, नहीं राइट कर सकते हैं। देखो अब क्या हुआ, अगर आपकी एज 18 से ऊपर है, अगर आपकी एज 18 से ऊपर है तो आपको पे करना पड़ेगा 12 रुपए, ठीक है, 12 रुपीज। और अगर आपकी एज नहीं है तो क्या पे करोगे आप? 7 रुपए, 7 रुपीज, ठीक है, 7 रुपीज। तो ये चीज थी वहां पे, बस यही करना था। हाँ हाँ हाँ, कुछ गड़बड़ हो गई है, ये रही, पता नहीं कैसे लिख गया। ठीक है, हाइट बताओ इसको, हाइट बता दी मैंने। एज बताओ इसको, एज बता दी, ठीक है। तो वो कह रहा है कि आपकी जो टिकट है वो 12 रुपए लगेगी, आपकी एज जो है ना 18 से ऊपर है। चलो 18 से नीचे करके देखते हैं, तब वो 7 रुपए देगा, तब वो 7 रुपए देगा। 18 से नीचे की हमने तो वो 7 रुपए दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से है। अब अभी एक दिक्कत आ रही है, किसी की जो हाइट है, अगर वो किसी की हाइट इक्वल बैठी 120 के, तो क्या हुआ, तो आपको क्या करना पड़ेगा? लेस देन इक्वल टू करना पड़ेगा। एज भी ऐसे करना पड़ेगा, लेस देन इक्वल टू, तब आपका आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। ये है आपका एक्सेल प्रोग्राम, ये है आपका एक्सेल प्रोग्राम। ऐसे इंप्लीमेंट करना आपको, ठीक है। मैं ऐसे आपको वो दूंगा बना के, और आपको ऐसे इंप्लीमेंट करना। आपको समझ में आ गया ना? समझ में आ गया ना आपको? गॉट इट गाइस? सर हाँ सर। जैसे सर सी या सी प्लस प्लस में हम एलसीएफ का यूज करते थे, तो यहाँ पे उसी की जगह इफ का यूज करते हैं ना? एलिफ यूज होती है यहाँ पे, एलिफ वहाँ पे यूज होती थी सी सी प्लस जावा में, जहाँ एलिफ यूज होती है। जी हाँ सर, यही पूछना। हाँ, समझ में आ गया आप लोगों को? समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ हाँ। अमन कुमार, अंशिका, हरप्रीत, अवधेश, बलजीत सैनी, बलजीत सर समझ में आ गया आपको? दीपक चौहान, दीपक सिंह, दीपांशी, दीपिका, नंदिनी वर्मा, नूबी फरीन, प्रथा और रविका दीदी, रितु, तनु वर्मा, यादवेंद्र। अब बलजीत सर आपको इंटरेस्ट आ रहा है ना? आपको समझ में आ रहा है या फिर लग रहा है? इंटरेस्ट आ रहा है सर। इंटरेस्ट आ रहा है ना? मैं प्रोफेशनल टीचर तो नहीं हूँ, सही बात ये, मैं प्रोफेशनल टीचर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना पूरा एफर्ट लगाता हूँ पढ़ाने के लिए। नहीं, अच्छा तो वो आपको पता है अच्छा या बुरा का, लेकिन मैं पूरे एफर्ट लगा के पढ़ाता हूँ। ठीक है, ओके, क्लास को वाइंड करते हैं अब। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, मैं नंबर सेंड कर रहा हूँ जी चैट सर। में। 4775, ठीक है, ये रहा, पिन भी कर देता हूँ इसको। ठीक है, कर दो, ले लो नंबर, स्क्रीनशॉट ले लो। जी सर। प्रथा शर्मा, प्रथा एफ स्ट्रिंग मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। मुझे कहीं जाना है, स्पेशली मुझे जाना है, इसलिए क्लास को जल्दी वाइंड कर रहा हूँ मैं आज। सर मैं एक प्रोग्राम लगा रहा था, तो उसका एक क्वेश्चन है सर, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो सर आप बता सकते हो? हम आपकी आवाज है ना बहुत स्लो आती है, मुझे सुनाई भी नहीं देता कुछ से, थोड़ा तेज भी बोला करो, या फिर आवाज ही ऐसी स्लो। बोलो बोलो बोलो, क्या हुआ? स्लो बोलता हूँ, अच्छा स्लो बोलते हो, कोई बात नहीं है। मे आई लीव द क्लास? हाँ नंदिनी, लीव कर सकते हैं, क्लास खत्म हो चुकी है, क्लास खत्म हो चुकी है। हाँ प्रिया, क्लास को लीव कर सकते हैं, क्लास को लीव कर सकते हैं। क्लास से जिनको जाना है वो जा सकते हैं, क्लास खत्म हो चुकी है, क्लास खत्म हो चुकी है। अल्लाह हाफिज नूबी। मैं सेंड कर दूंगा प्रिया प्रोजेक्ट, मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगा।
हाँ ऋतु पूछो क्या है। हेलो। हाँ सर, बलजी सर। अरे मैं ऋतु का भाई बोल रहा हूँ। अच्छा। जी जी। अरे मैं पूछ रहा था, जो आप ये स्क्रिप्ट जैसे कि हम लोग लिखते हैं पाइथन की, तो उस लिखने के बाद उसको वेरीफाई करने का सिंटैक्स भी तो होता होगा। जैसे कि आप ऑलरेडी लाइनेक्स कर चुके हो, लाइनेक्स में हम जब सेल स्क्रिप्टिंग या बैच स्क्रिप्टिंग राइट करते हैं तो उसे रन करने से पहले हम वेरीफाई कर लेते हैं, जैसे कि कुछ कमांड। तो पाइथन में सिंटैक्स जो अभी आपने इफ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, एल्स एल्स लिख रहे हो, तो डायरेक्ट रन करने से पहले हम उसे वेरीफाई कर लें, तो ऐसा कोई सिंटैक्स नहीं है पाइथन में? रन करने से वेरीफाई, देखो वीएस कोड में ऑटोमेटिकली रन करने से वेरीफाई हो जाता है। जैसे ये वीएस कोड है ना आपका, इसमें इंटेलिजेंस आती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे ये हटा दूं तो आपका वेरीफाई हो जाएगा। देखो एरर देने लग गया ये ना। ऐसा हो गया कि चलो ठीक है कि अब जैसे ये मुझे लाइनेक्स पे यूज करनी है, ठीक है ना। अब तो आपने डैशबोर्ड पाइथन ले लिया या पाइथन पे आप डायरेक्टली यूज कर रहे हो, मेरे पाइथन उसमें नहीं आएगा, उसमें नहीं आता ऐसे। हाँ, वो नहीं आता। फिर वहाँ पे एक चैलेंज हो जाता है कि भाई कैसे करेंगे। तो उस केस में इसका कोई रन करने से पहले कुछ तो होता होगा ना कमांड, कि इससे हम चेक कर सकते हैं, पहले वेरीफाई कर सकते हैं कि ये मतलब स्क्रिप्ट ओके है। कहीं सिंटैक्स एरर आपकी जो स्क्रिप्ट है, या तो आपको कंपाइल कराना पड़ेगा, इंटरप्रेटर कराना पड़ेगा उसको। वैसे वेरीफाई नहीं कर सकती। वैसे तो वेरीफाई आप केवल वैसे ही कर सकते हैं कि आप मैनुअली कर लें उसको, आप एक बार चेक कर लें कि मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी। वैसे कोई इसका वेरिफिकेशन नहीं है कि आप वेरिफिकेशन के कुछ, तो आपको फिर वही करना पड़ेगा, या तो आप उसको कंपाइल करवाएं। कंपाइल कराने से आपको पता चलेगा कि आपकी उसमें एरर क्या है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे मेरे पास में ये है, अब मैं इसको वेरीफाई नहीं कर पा रहा हूँ, मैं नहीं देख पा रहा हूँ, तो मैंने केस को कंपाइल करा दी डायरेक्टली। अब इसमें एरर कर आज जाना पड़ेगा अमन, अब जाना पड़ेगा। सॉरी, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है आज। सर ठीक है, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, सॉरी। ठीक है, गुड नाइट ऑल। मैं जो प्रोजेक्ट वगैरह ना ग्रुप पे भेज दूंगा आपके।